राजस्थान की खबरें अब सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। यात्रा की शुरुआत वीरों की धरती से हुई और इस शेखावाटी की धरती जहां शहादत अपने आप में परंपरा और आज भी देश को सर्वाधिक सैनिक कोई देता है तो शेखावाटी की धरती देती है। यहाँ का किसान परिश्रमी है। आजादी के बाद यहाँ की जनता बदलाव चाहती थी। 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के शासन को उन्होंने देखा, लेकिन बीच के कालखंड में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, फसल बीमा जैसे अभिनव शुरुआत की और मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाया। आज भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से शेखावाटी का जनजीवन बदला है, गांव जुड़े हैं। 70,000 किलोमीटर सड़कें पीएमजीएसवाई में बनी हैं। भारत माता के जरिए, रेलवे के विकास के जरिए और जिस तरीके से बुनियादी विकास, जिसमें शौचालय से लेकर जनधन के खाते से लेकर उज्ज्वला से लेकर आवास से लेकर जो सामान्य बुनियादी विकास था उसको गति मिली थी। राजस्थान का दुर्भाग्य है कि 55 वर्षों तक यहाँ काम करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके की सियासत की उससे राजस्थान में बदलाव नहीं आया। लेकिन 2018 का कालखंड ये राजस्थान के लिए सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण था कि जब कांग्रेस के नाते अराजक, आक्रमण्य, भ्रष्ट और नकारा सरकार ने अपनी लड़ाई के कारण, अपने घर के झगड़े के कारण राजस्थान के शासन को दांव पर लगाया। राजस्थान की जनता आज त्रस्त है अपराधों के कारण, किसान त्रस्त है कर्जा माफी के वायदे से ठगे जाने के कारण, नौजवान त्रस्त है बेरोजगारी के कारण और आम आदमी त्रस्त है भ्रष्टाचार के कारण। बिजली, सड़क और पानी की तो बात ही छोड़िए। तो ये सारे मुद्दे सरकार के खिलाफ केवल विपरीत और विरोधी मुद्दे नहीं है, एक भारी जन आक्रोश है। राहुल गांधी का सवाल सातत्यकरण की राजनीति करते हैं, आपने कन्हैयालाल का भी सवाल उठाया, क्या? देखिए, राजस्थान में ये तो साफ तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार आती है तो यहाँ अराजक तत्वों का बोलबाला होता है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था तो बिगड़ी है, लेकिन कानून व्यवस्था के बिगड़ने में कांग्रेस के सरकार का संरक्षण बड़ा मायने रखता है और खासतौर पर जब वो भेद करते हैं अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पर, जब अत्याचार होता है बहुसंख्यक के नाम पर, जब सर कलम कर दिया जाता है कन्हैयालाल दर्जी का, जब करौली में, भीलवाड़ा में, जोधपुर में जिस तरीके से रामनवमी के उत्सव पर प्रतिबंध होता है और इसी तरीके से हिजाब के मुद्दे पर पीएफआई वहां पर यदि उनको उम्मीद देती है, उनको सहूलियत देती है, किस तरीके से पीएफआई को वहां पर रैली निकालने की इजाजत देती है, तो मुझे लगता है कि ये भेदभाव साफ तौर पर दिखाई देता है और इससे राजस्थान के लोगों में मनोबल गिरा, निराशा हुई और बड़ा कारण था कि लोगों में इस सरकार के प्रति भारी निराशा थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सियासी पाखंड के अलावा कुछ दिखती नहीं है। जिस तरीके से एक पर्यटन के नाते उन्होंने अपनी इस यात्रा को शुरू किया, लेकिन राजस्थान में दिन प्रतिदिन जिस तरीके से गोलीबारी होती है, तो शेखावाटी गैंगवार का गढ़ बन गया, यहाँ पर इतने कुख्यात यहाँ पर बदमाश हुए हैं और क्या आपकी सरकार आएगी तो क्या कुछ अलग से इनके लिए कानून है? क्योंकि अपराधी है बेखौफ डोटे जिसका जो शिकार है निर्दोष लोग जो हैं। देखिए, अपराधों को रोकने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। राजस्थान में पिछले कुछ अरसे से पुलिसिंग कमजोर हो गई। हम लोगों का फोकस पुलिसिंग पे होगा। हम लोगों की कोशिश रहेगी कि राजस्थान शांतिपूर्ण प्रदेश बने और उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहला मुद्दा, क्योंकि जहां शांति होगी वहां निवेश आएगा, जहां शांति होगी वहां रोजगार होगा, जहां शांति होगी वहां तरक्की होगी। हमारी कोशिश रहेगी कि राजस्थान की कानून व्यवस्था को अच्छे तरीके से हम लोग बहाल करें। सर, अशोक गहलोत गए थे, गुजरात के दौरे पर रहे थे, वहाँ पर बुरी करारी हार है तो कांग्रेस को ही क्या देखते हैं? और भी एक तरफ हिमाचल है, वहाँ पर भी लगातार कसाकसी मचती है सीएम की दौड़ के लिए। देखिए, गुजरात तो अपने आप में राष्ट्रवाद का, हिंदुत्व का और विकास का एक ऐसा मॉडल बन गया कि जहाँ की जनता शांति, समृद्धि और सुरक्षा के मुद्दे पर मोदी जी के साथ खड़ी है और गुजरात से लोग पूरा देश सीखता है। गुजरात पर पूरे दुनिया की निगाह थी, तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का आगमन ये भारत के लोकतंत्र को ताकत ही देगा। हिमाचल में बहुत कांटे का संघर्ष था, लेकिन वहां का एक रिवाज है कि लगातार वहां अल्टरनेट सरकारें बनती हैं, पर फिर भी कांग्रेस पार्टी अभी भी नेतृत्व को लेकर बड़े असमंजस में है। आगे भविष्य के गर्भ में क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस नैतिक रूप से कमजोर होती है।
5 उपचुनाव थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सीटें वहां थी नहीं। स्वाभाविक तौर पर जो विपक्षी लोग थे उन्हीं के दिवंगत होने से वो सीटें खाली हुई थी, वो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे दूसरे प्रदेशों की हो। इसलिए उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सीटें उर्वरक नहीं थी, फर्टाइल नहीं थी। गुजरात अपने आप में, क्योंकि यदि गुजरात में नहीं जीते तो आपका सवाल यही होता कि हिंदुत्व की प्रयोगशाला फेल हो गई, राष्ट्रवाद फेल हो गया, विकास का मुद्दा फेल हो गया। हिमाचल की पारंपरिक रूप से है और जहां एमसीडी का सवाल है वहां यदि मतों का प्रतिशत देखेंगे तो बहुत न्यून है, वहां बहुत कम अंतर से हम लोग हारे थे। ने तो कह दिया था कि जो ये नतीजे आए हैं, सरकार स्तर का जो नतीजा आया है उसकी ये तो एक मुख्य रुझान आगे भी यही त्रिपाठी आगामी इस साल बाद में का रिजल्ट यही होगा। देखिए, उपचुनाव में जीत के खुशफहमी हो सकती है, क्योंकि राजस्थान में जितने उपचुनाव हुए थे आपके संज्ञान में है कि वो सारे उपचुनाव व्यक्तियों के दिवंगत होने से हुए थे। अधिकांश चुनाव 7 चुनाव और 7 ही जगह उनके परिवारों को टिकट दी गई, वो परिवार जीते। जिस जगह उनके परिवार को नहीं आजमाया वहां परिणाम विपरीत आया। कांग्रेस खुशफहमी हो सकती है, लेकिन जो मुख्य चुनाव के मुद्दे हैं वो खत्म नहीं होंगे।